स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वक्फ कानून से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। अगले आदेश तक नई नियुक्ति पर रोक रहेगी। केंद्र को 1 हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी लंबी सुनवाई हुई और आज भी देखिए ये सुनवाई जारी है। अगले आदेश तक नई नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। सरकार को 1 हफ्ते का समय जवाब देने के लिए और सरकार के जवाब तक जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार वक्फ को लेकर बीते कल भी देखिए दलीलें सुनने को मिली। 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई वहां पर की गई और सभी की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। और अब वक्फ पर आज भी सुनवाई, जिसको लेकर अंतरिम आदेश। सीजेआई ने कहा जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय हमने दिया है और 7 दिन का ये समय है और सरकार का जवाब जब तक नहीं आएगा तब तक यथास्थिति यानी कि जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति बनी रहेगी और अगले आदेश तक नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ तो मेरे सहयोगी अशरफ काजमी दिल्ली से इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। ज्यादा डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। अशरफ, आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से चल रही है, क्या कुछ अभी तक हुआ है, विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तुषार गुप्ता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने आज की बहस की दोबारा शुरुआत की और अपनी बात रखी और सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सरकार की तरफ से जवाब रखने के लिए 7 दिनों का समय मांगा है कि सरकार अपनी पूरी बात रखे, क्योंकि कल जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेगी, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर, आप कौन से क्लियर है सर, वक्फ बाई यूजर को डिनोटिफाई नहीं करेगी ना? मतलब नहीं, वक्फ बाई नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर, ये कोर्ट हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर, आप किसके लिए अपीयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा 2 हमारे एप्लीकेंट्स थे, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। नाम बता दीजिए। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए। सतीश नहीं, आज की सुनवाई पूरी हो गई। अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर हुई है। धन्यवाद।
तो ये बड़ी खबर कि आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है और अब अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर की गई है। 5 मई को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। अशरफ लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। अशरफ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तो क्लियर कहा गया कि ये जो स्टे लगाया है ये कानून पर कोई किसी तरीके का स्टे नहीं है, बल्कि 7 दिन के अंदर सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा और तब तक परिषद और बोर्ड में किसी तरीके की कोई नियुक्ति नहीं होगी। क्या मैं ठीक कह रही हूं अशरफ? बिल्कुल यही आदेश है और साथ साथ ये भी है कि जो रजिस्टर्ड हैं और नोटिफाइड हैं उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जो रजिस्टर्ड नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, तो संशोधित कानून के तहत सरकार अपनी कार्रवाई कर सकती है। ये भी इसमें आगे कहा गया है और अगली तारीख 5 मई रखी गई है, तो 5 मई को फिर सुनवाई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब नियुक्तियों का जो एक संशय था कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी जगह मिलेगी, तो वो भी क्लियर हो गया कि कोई नियुक्ति नहीं होगी और सरकार जो रजिस्टर्ड है, नोटिफाइड हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती नए कानून के तहत, और जो नहीं है रजिस्टर्ड उन पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। और सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया, उस पर जवाब देगी। तो ये आज की बड़ी खबर है कि सरकार को 1 हफ्ते का समय मिल गया है। कोई नियुक्ति नहीं होगी बोर्ड में किसी भी तरह की। गैर मुस्लिमों की जो बात की जा रही थी, जिसपे संशय कल सवाल भी उठाए गए थे कपिल सिब्बल की तरफ से, अब वो साफ भी कोर्ट ने कर दिया गया है। और ये भी साफ है कि कोई जो सरकार नए कानून के तहत किसी तरह की कार्रवाई रजिस्टर्ड वक्फ है उन पर नहीं करेगी। हाँ, जो जिनका पंजीकरण नहीं है उस पर कर सकती है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक की सुनवाई जो है वो खत्म हो चुकी है। All works, including works by user, which are notified, registered, gazetted, etc., will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। अंग्रेजी में बोलो, सर हिंदी में, पहले हिंदी में। अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम है वो। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और कुछ मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, आज के पहले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given. तो लगातार रिएक्शंस इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं।